सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को लेके है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डीप स्टडी किया। मैं खुद भी एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में मैंने काम किया ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। उसके बाद बहुत सारे ऐसा बिकॉज हम जिस तरीके से अभी एम्प्लॉयमेंट में हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, तो हमने ये थोड़ा सा रियलाइज़ किया है कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का जो फ्यूचर होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ब्राइट होता है, बट एट द एज ऑफ 40-45 ईयर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे इशूज़ आते हैं, चाहे उनके हेल्थ के इशूज़ हों, चाहे उनके प्रोडक्टिविटी के इशूज़ हों, चाहे उनका एक तरह से पैकेज बढ़ जाता है, उतना उनका एक तरह से एम्प्लॉई का जो एक्सपेक्टेशन होता है एम्प्लॉयमेंट का टूवर्ड्स एम्प्लॉई वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जनरली बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस सेगमेंट की कोई भी कंपनीज़ को देखें, आप वहाँ पर आप ये पाएंगे कि वो 38 ईयर्स से या मैक्स टू मैक्स 40 ईयर्स के बाद जनरली वो लोगों को हायर ही नहीं करते हैं। तो आप सोचो कि कोई अगर किसी बंदे ने अगर किसी भी पीएफएसआई में कोई भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कोई भी लॉन सेगमेंट में काम किया है और वो एक 40 के सब के बाद उसको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो करके उस इंडस्ट्रीज़ में सीनियर मैनेजर या मैनेजर लेवल पर प्रमोट हो पाते हैं। बट जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, मैंने उनको देखा है कि वो 40 ईयर्स के बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शंस आते हैं। या तो वो प्राइवेट सेक्टर के जॉब को छोड़कर वो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में जो अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो 40 ईयर्स या 45 ईयर्स के बाद सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इवन अगर आप किसी भी के एक्सपेंसेस को अगर आप देखेंगे तो वो जो 40 और 45 साल का जो टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस उसी टाइम आते हैं जहाँ पर उनको फैमिलीज़ को टाइम देना पड़ता है, उनके बच्चों की हायर एजुकेशन होने वाली रहती है। और उस टाइम में वहाँ पर जो कंपनीज़ का जो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं उनका उतना सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीनियरिटी आ जाती है, इवन जिस तरीके की लाइबिलिटीज़ आती हैं उस पर वो टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने अभी जिस तरीके से मेरा विश्लेषण है, काफ़ी मैंने इस सेक्टर के लोगों को देखा है। मैं खुद भी इस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। जिस तरीके से हम लोग रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में काम करते हैं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर हमने यही कंक्लूज़न किया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो अर्ली एज होती है वहाँ पर आदमी को बहुत फोकस होना चाहिए। जितना अर्निंग वो कर सकते हैं फ्यूचर के लिए वो उनको कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको एक इधर वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं या अपना खुद का स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, जो भी जिस भी सेक्टर में जाएं, बट उसकी उनको एक तरह से प्लानिंग करने लेनी चाहिए। बिकॉज 40 साल 45 साल के बाद अगर आप किसी भी चीज़ को फोकस करेंगे और आपके पास फंड नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस फेस होंगे। इवन मैंने जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, एंड इवन आप लोगों से भी कि अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन कैन डू, बट इंडिया के अंदर जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन है, जिस तरीके से इशूज़ हैं, अभी गवर्नमेंट की जिस तरीके से योजनाएं आ रही हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पर जितने भी जैसे यूथ होते हैं, या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यूथ के हिसाब या किसी भी योजना के खिलाफ हूँ, बट जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का जो, इवन मैंने टैक्स को लेके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, बट उनके लिए भी कुछ इस तरीके की स्कीम्स होनी चाहिए। उनको अगर 40-45 साल के बाद अगर उनका जॉब चाहता है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ उनकी ऐसे प्लान्स होने चाहिए, कुछ उनके स्वरोजगार के या इस तरीके से ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो जिसमें वो नई सेक्टर्स में जा सकते हैं या नई सेक्टर में या उसी सेक्टर में वो प्रॉस्पेक्ट दे सकते हैं। बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस को देखें तो इंश्योरेंस के अंदर कोई भी कंपनीज़ को आप नहीं पाएंगे, या बैंकिंग की कंपनीज़ को देखें, इवन आईटी कंपनीज़ में मैंने देखा है जिस तरीके से लोगों का टेक्नोलॉजी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इस तरीके से अपग्रेड होती है कि एज के बाद उतना किसी भी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी में जाके अपग्रेड करना है या ठीक है एक सीनियर लेवल पे बहुत ज़्यादा वो उतना प्रोफाइल जो उनका रहता है वो उसको वो कर नहीं पाते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि उस ऑप्शन के बाद, बिकॉज अगर उस कंपनीज को आप छोड़ेंगे तो आपको दूसरे ऑप्शन मिलेंगे नहीं, तो मजबूरी में उनको उसी कंपनी में काम करना पड़ता है। उनका सैलरी भी हाइक नहीं होता है और अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो निकाले जाते हैं। जब वो निकाले जाते हैं तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट को इनको सोचना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से अभी अगर आप देखें तो अगर एम्प्लॉयज़ को अगर देखें एम्प्लॉयमेंट, तो सरकारी जॉब में इतने प्रोस्पेक्ट नहीं कि इतनी लार्ज कम्युनिटी को हम जॉब दे पाएँ। तो इसमें प्राइवेट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से एक तरह से ले ऑफ की सिचुएशन हो जाती है 40 या 45 साल के बाद, उसके बाद उनको क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स या 15 साल 20 साल होते हैं जहाँ पर वो बिकॉज उस लेवल पे जो मैं अगर पॉजिटिव पॉइंट से बात करूँ तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। वो एक अच्छी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस लेवल पे उनके पास जॉब नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनके फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज मैंने अभी कुछ समय से बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, सुसाइड के केसेस देखे हैं जहाँ पर ड्यू टू एनी एनी चांस, मतलब वो अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे कमज़ोर हो गए हैं और वो गलती से
या तो वो किसी न किसी चंगुल में फंस जाते हैं, चाहे वो लोन का हो, इंश्योरेंस को हो, या पैसे डबल करने के बहुत सारे ऐसे आज आप ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे केसेस देखते हैं। या तो वो उस केसेस में फंस जाते हैं, या फिर वो अपनी एक तो जो फैमिली की लाइबिलिटीज़ है उसको पूरा नहीं करते। तो इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ योजनाएं लानी चाहिए, कुछ ऐसे पैकेजेस लाने चाहिए जिससे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय जो एज हो चुकी, जिनकी 45 या 50 साल के लगभग, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं और आपको लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इस तरीके के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हमारी आवाज़ एक तरह से गवर्नमेंट के पास पहुँचे और वो इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेके आएँ जिससे ये लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।